महाराष्ट्र 118 लाख, आंध्र प्रदेश 102 लाख, वेस्ट बंगाल 64 लाख और उत्तर प्रदेश 62 लाख। इनके जैसे और भी स्टेट्स हैं जहां पे लोग लाखों की तादाद में स्लम एरियाज में रहते हैं। At present, 28.5% of the Indian population lives below the poverty line. इंडिया में 6.5 करोड़ लोग सिर्फ स्लम एरियाज में रहते हैं। इवन ये लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ जनरेशन टू जनरेशन ये लोग स्लम एरियाज में ही निकाल देते हैं। क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर क्यों लोग इतना ज्यादा पॉवर्टी में जी रहे हैं। आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में। अनएम्प्लॉयमेंट एक डीप प्रॉब्लम है जो लोग और समाज दोनों को ही डीपली इम्पैक्ट करता है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो लोग अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की कमी आ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों को बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं, जो कि आगे चलकर उनकी सिचुएशंस को और भी ज्यादा खराब करता है। इसके अलावा बेरोजगारी का भी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके चलते लोगों इतना ज्यादा प्रेशर और कर्जे का दबाव नहीं झेल पाते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट एक कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये आगे चलकर सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पर डीपली इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर हम फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट को देखें तो 2008 में 5.41% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो कि बढ़कर 2023 में 8.03% तक पहुंच गई थी। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट को अगर हम देखें तो 2024 में जनवरी में 6.57% तक घट चुकी थी। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ रेट देखें अनएम्प्लॉयमेंट का तो 37.4% तक है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण मिडिल क्लास फैमिली को क्या क्या फेस नहीं करना पड़ता। एंड आई एम श्योर आप लोग में से काफी लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किस तरह से एक एक पैसों को सोच समझकर खर्चा करना पड़ता है, और ये आप लोग बेहतर ही जानते होंगे। अगर हम बात करें मिडिल क्लास की तो करंटली 31% ऑफ पॉपुलेशन जो इंडिया का वो मिडिल क्लास है, और ये एक्सपेक्ट किया गया है कि 40% तक बढ़ जाएगा 2031 तक। मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में आज की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कई सारे चैलेंजेस को फेस करती है। बढ़ते महंगाई का दबाव अक्सर फैमिली के बजट पे बोझ डाल देता है। इससे लाइफ को कन्वीनियंट बनाए रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इतने सारे लोग अपने परिवार को लेकर मुंबई जैसे बड़े शहरों में माइग्रेंट होते हैं, ये सोचकर कि उनको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद चीजें बहुत अलग होती है। इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे ना ही कोई अच्छा घर मिलता है, ना ही कोई एक अच्छी नौकरी मिलती है, ना ही कोई अच्छा काम मिलता है, ना ये लोग इस सारी चीजों में वो लोग अपने परिवार को पाल भी नहीं सकते हैं और मजबूरन इनको वापस जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि ये लोग वापस जा पाए। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पे रहने लगते हैं कैसे करके कोई काम ढूंढकर या कोई लेबर वर्क करके कैसे न कैसे करके अपनी फैमिली को पालने लगते हैं। लेकिन उनकी सैलरी इतनी होती है कि सिर्फ घर का खर्चा और खाने पीने तक ही हो पाता है। इसमें वो लोग अपने बच्चों का एजुकेशन और उनकी एजुकेशन नीड्स और फीस को कैसे पूरा करें। इंडिया में एजुकेशन भी एक बड़ा कारण है गरीबी का। वैसे तो इंडिया में स्कूल एंड कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन लेना ये एक बड़ी प्रॉब्लम। यूडाइस प्लस की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स 14,80,000 से भी ज्यादा है, जिसमें से स्टूडेंट्स 26.5 करोड़ है और जिसमें से 68.7% गवर्नमेंट के अंदर मैनेज होता है और बाकी का 31.3% वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। गवर्नमेंट इसमें से 1252 केंद्रीय विद्यालय और 643 नवोदय विद्यालय ऑपरेट करती है। कुछ 272 और स्कूल है जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और गुड टीचर्स की। और ये सारी चीजें अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट स्कूल से तो ये काफी बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड फैसिलिटी ऑफ एजुकेशन अगर नहीं मिलती है किसी बच्चे को तो काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है एक प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में। यूनिसेक की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो इंडिया के लिटरेसी रेट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। इंडिया के टोटल लिटरेसी रेट 77.7% है, जिसमें से मेल लिटरेसी रेट 70.3% है और फीमेल लिटरेसी रेट 84.7% है। यहाँ तक कि अर्बन एरियाज में 87.7% और रूरल एरिया गांव एरियाज में 83.5% है, जो कि लिटरेसी रेट का काफी ज्यादा बड़ा गैप है। अगर लिटरेसी रेट में हम स्टेट वाइज भी देखें तो केरला हाईएस्ट पे आता है और बिहार लोएस्ट पे आता है। जब इतना डिफरेंस होगा एजुकेशन में तो जाहिर सी बात है कम पढ़े लिखे लोग को कौन नौकरी देगा, कौन जॉब देगा।
लोन्स और डेब्ट्स का काफी ज्यादा गहरा इम्पैक्ट होता है मिडिल क्लास फैमिली में, जो कि आपकी फैमिली कंडीशन और आपकी लाइफ के डिसीजंस को चेंज कर देते हैं। मिडिल क्लास फैमिली अक्सर अपने ज्वेलरीज को मोर्टेज करके गाड़ियों और एजुकेशन लोन्स पर डिपेंड होते हैं। ये लोन बेटर लाइफ स्टेबिलिटी, एजुकेशन और घर को चलाने के लिए काफी ज्यादा सुविधा देता है, लेकिन इनके साथ ही साथ ईएमआई भरने का भी बोझ होता है। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेब्ट्स पर काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि घर के बजट को एकदम हिला कर रख देता है, जिससे फैमिली में तनाव बढ़ने लगता है। और अचानक से अगर नौकरी चली जाए और हॉस्पिटैलिटी जैसी कोई सिचुएशन आ जाए तो ये डेब्ट्स और भी ज्यादा बोझ बन जाते हैं, जिससे फैमिली को स्टेबल बनाए रखने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी लोन्स और उधार को लेना सही समझा जाता है, क्योंकि छोटी सी जॉब में दुनिया भर के खर्चे होते हैं और ये सारी चीजें एक मिडिल क्लास आदमी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ती है कि कैसे कोई अपने लाइफ को सस्टेन कर पाएगा इस पॉवर्टी से और इस गरीबी से। ये देश में जो करोड़ों लोग स्लम्स में रहते हैं सिर्फ ये सोचकर कि इन्हें गवर्नमेंट सुविधा देगी, ये लोग ऐसे ही अपनी जनरेशन टू जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई काम करके ना कोई नौकरी की तलाश करके। इसमें गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है। अगर आप कोई मेहनत नहीं करोगे, कोई काम ही नहीं करोगे, आप गवर्नमेंट के भरोसे ही बैठे रहोगे, तो इसमें गवर्नमेंट भी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है और आप हमेशा के लिए उस दलदल में, गरीबी के दलदल में ही फंसे रहोगे और आपकी लाइफ हमेशा एक पॉवर्टी ट्रैप में ही फंसी रहेगी।